अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा इन नज़ारों की तरह ही खूबसूरत और बहुत प्यारा है। किस्सा ये है कि एक शख्स ने एक बहुत ही नेक और परहेजगार औरत से शादी कर ली और वो औरत नमाजी तहज्जुद गुजार थी और दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। तो वो परेशान था कि अपनी बीवी को कहाँ छोड़े। तो उसने तमाम रिश्तेदारों पर नज़र दौड़ाई कि कहाँ पर छोड़े, तो उसको कोई ऐसा भरोसे वाला नज़र नहीं आया। लेकिन उसका एक सगा भाई था। उसने सोचा कि मेरा सगा भाई है, ये भरोसे के लायक है। तो उसने अपनी बीवी को अपने भाई के यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भूल गया कि देवर तो मौत है, यानी देवर तो सबसे ज़्यादा भाभी के लिए ख़तरनाक होता है। बहरहाल उसने वहाँ छोड़ा और सफ़र पर चला गया। वहाँ पर सफ़र में कुछ वक्त ज़्यादा लग गया तो यहाँ पर भाई के ऊपर शहवत गालिब आई और उसने अपनी भाभी के ऊपर गंदी निगाह डाली और उसको गलत काम के लिए उकसाने लगा। तो ये जो खातून थी ये तो बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत ताजुद गुजार नमाजी थी। इसने सख्ती से मना किया और उसको अपने देवर को गुस्से में कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई ने इतने भरोसे के साथ मुझे यहाँ पर छोड़ा है और तुम मुझ पर गंदी निगाह डालते हो। तो उस भाई के ऊपर शहवत इतनी गालिब आ गई थी, उसने कहा कि तुम सीधे से मान जाओ वरना तुम पर मैं जबरदस्ती करूंगा। लेकिन वो औरत लड़ती रही। आखिरकार उसने अपने देवर को करीब नहीं आने दिया और गलत काम होने से खुद को भी रोका और उसको भी रोका। लेकिन वो भाई इतना सख्त गुस्से में था कि जैसे ही वो बड़ा भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाभी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। कहने लगा कि भाई ये तुम्हारी बीवी मुझे गलत काम के लिए उकसा रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने छोटे भाई के ऊपर भरोसा करते हुए बीवी के ऊपर भरोसा नहीं किया, छोटे भाई पर भरोसा किया और उसी वक्त ऑन द स्पॉट अपनी नेक बीवी को तलाक दे दी। फिर हुआ ये कि वो औरत एक अनजान रास्ते पर, एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। उसकी मुलाकात एक आबिद, एक इबादत गुजार बंदे से हुई। उसने अपनी सारी रुदाद उसको सुना दी और फिर उस आबिद को उस औरत पर रहम आया। उसने उस औरत को अपने घर में जगह दी और अपने नौकर को उसके निगरानी पर मामूर किया। फिर एक दिन आबिद किसी काम से बाहर गया तो उस नौकर की निगाह उसके ऊपर गंदी पड़ी और वो उस औरत को उकसाने लगा। औरत ने साफ मना किया, कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, मैं अल्लाह से डरने वाली खातून हूँ, मैं अल्लाह से डरने वाली औरत हूँ, मुझे आखिरत का कब्र का डर है। लेकिन वो नौकर पर शहवत इतनी गालिब थी कि वो उसको जबरदस्ती करने लगा। लेकिन वो औरत अपने इरादे पर अटल रही। वो नौकर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में क्या किया कि उस आबिद के बेटे को कत्ल कर दिया। और जब आबिद बाहर से वापस आया तो उसने कहा कि इस औरत ने तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया। हालांकि आबिद समझ गया था, लेकिन चूंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था इसलिए उसने सब्र किया और उस खातून से कहा कि ये 2 दीनार लो और तुम मेरा घर खाली कर दो, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर हुआ ये कि उस आबिद ने उस औरत को 2 दीनार दिए और कहा कि तुम मेरा घर खाली कर दो, तुम यहाँ से चली जाओ। वो औरत ने 2 दीनार लिए और वो फिर अपने एक सफर पर निकल पड़ी। जब वो गुजरी एक शहर से तो उसने देखा कि एक भीड़ एक शख्स को मार रही है। तो उसने लोगों से पूछा कि क्या माजरा है, ये क्या मसला है। तो उसने कहा कि ये सब कर्जदार है और उसने कर्ज अदा नहीं किया है इसलिए उसको मार रहे हैं। तो उस औरत ने पूछा कि कितना कर्ज है उसके ऊपर। तो लोगों ने कहा कि 2 दीनार। अब उस वक्त तो 2 दीनार की बहुत कीमत होती थी। तो उस औरत ने 2 दीनार दे दिए कर्जदारों को और कहा कि इसको छोड़ दो। उस आदमी को जो आज़ाद कराया था वो आज़ाद हुआ था। उस आदमी ने इस खातून का एहसान माना और उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो वो कहने लगी कि सारी दास्तान उसने सुना दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उस आदमी ने कहा कि एक काम करते हैं, हम साथ मिलकर काम करते हैं और जो भी नफा होगा हम आधा आधा तकसीम कर लेंगे। अब औरत चूंकि बेसहारा थी तो उसने मान लिया, कहा कि ठीक है।
फिर दोनों ने कारोबार शुरू किया। कारोबार के सिलसिले में एक मर्तबा उनको समंदर के पार जाना था, तो वो कश्ती में बैठे और कश्ती में निकले। कश्ती में और भी लोग, बहुत सारे लोग थे। सफर चल रहा था, लेकिन ये आदमी तो था बेईमान। वो कश्ती के मालिक के पास गया, यानी कप्तान के पास गया और कहने लगा उस औरत की तरफ इशारा करके कि वो औरत मेरी बांदी है, मेरी लौंडी है और मैं उसको बेचना चाहता हूं। तो कहा कि कितने में? तो उसने कहा कि इतनी इतनी कीमत में। और कप्तान के मालिक ने उसको पैसे अदा कर दिए। अब पैसे अदा करने के बाद किसी तरीके से वो आदमी वहां से भाग निकला। अब वो औरत उसको तलाश कर रही है कि वो कहाँ गया, मेरा जो पार्टनर था, मेरे जो कारोबार में साथी था, वो कहाँ चला गया। लोगों ने कहा कि वो आपको बेचकर चला गया। बहरहाल कप्तान के मालिक ने उससे जबरदस्ती करनी चाहिए। उस खातून ने अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। मैं आखिरत से डरती हूँ, कब्र से डरती हूँ और मैं तुझसे डरती हूँ, ये अल्लाह इन शैतानों से मेरी हिफाजत फरमा। ये खातून जब अल्लाह से दुआ कर रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की और थोड़ी ही देर में कश्ती भंवर में आ गई और कश्ती वाले सब के सब डूब गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत को बचाने के लिए एक तख्ते का इंतजाम कर दिया और वो औरत उस तख्ते के ऊपर बैठ गई और वो तख्ता उसे एक शहर के किनारे पर ले आया, जहां पर एक वहां का जो बादशाह था, उस शहर का जो बादशाह था, वो सैर कर रहा था, यानी समंदर के किनारे सैर कर रहा था। उसने देखा कि एक तख्ता समंदर में बहता हुआ आ रहा है और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जाओ उस तख्ते पर कौन है देखो, उसको लेकर आओ। जब उसको लाया गया तो देखा कि वो एक खातून है, वो एक औरत है। बादशाह ने उससे कहा कि क्या माजरा है और क्या किस्सा है, तुम इस तरह से इस हाल में कैसे पहुंची? तो उस औरत ने उस बादशाह को पूरा किस्सा सुनाया, उसके शौहर का, उसके देवर का, फिर उस आबिद का, उसके नौकर का, फिर उसके बाद उसका जो जिसको उसने बचाया था, फिर उसके वो बिजनेस पार्टनर का, फिर वो कश्ती का, फिर कश्ती के कप्तान का सारा वाकया उसने बादशाह को सुनाया। तो बादशाह बड़ा रहमदिल था, नेक इंसान था, क्योंकि अल्लाह ताला एक आजमाइश के बाद अच्छे लोगों से मुलाकात करा ही देते हैं। तो उस बादशाह ने उस औरत का जब ये दर्दनाक किस्सा सुना तो उसे रोना आ गया और उस पर रहम भी आया और उस बादशाह ने उस औरत की पाकबाजी और पाकदामनी देखी तो उसे निकाह का पैगाम दे दिया। उस औरत ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। उस बादशाह ने उस औरत से निकाह कर लिया और औरत चूंकि पाक दामन थी तो अल्लाह ने जहन और अकल भी दी थी, तो वो बादशाह को बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देती थी और उसके जो सल्तनत के उमूर थे उसमें वो अच्छी राय देती थी। और इस औरत की जहानत और इसके मशवरे पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह का इंतकाल हो गया। अब मसला आया कि किसे बादशाह बनाया जाए और इस औरत की जो जहानत थी, इसके मशवरे थे, इसकी राय थी, इसकी आइडियाज थी, ये पूरे मुल्क में मशहूर थे। तो सब ने इत्तेफाक राय से इस औरत को उस मुल्क की मलिका बना दिया। और इस औरत ने जब बादशाहत संभाली तो एक दिन उसने कहा कि पूरे मुल्क के मर्दों को एक मैदान में जमा किया जाए। बहरहाल मलिका का हुक्म था तो उस मुल्क के सारे मर्दों को एक मैदान में जमा किया गया। तो जमा करने के बाद उसने सब मर्दों पर नजर दौड़ाई तो सबसे पहले उसके शौहर पर नजर पड़ी। उसने उसके शौहर को साइड में किया। फिर अपने उस शैतान देवर के ऊपर उसकी नजर पड़ी, उसने उसको भी अलग किया। फिर उसके बाद उसकी नजर पड़ी उस खबीस के ऊपर जिसको लोग मार रहे थे और इसने 2 दीनार देकर उसको बचाया था, उसको भी अलग किया। फिर उसके बाद उसने और तलाश किया उन मर्दों के अंदर तो उसमें वो आबिद भी नजर आया, उस आबिद को भी अलग किया। फिर उसका नौकर भी नजर आया, उसको भी अलग किया। फिर आगे उसने और तलाश किया तो उसमें वो जो बिजनेस पार्टनर बना था वो भी नजर आया और कश्ती का कप्तान भी नजर आया। उसने सारे मर्दों को अलग किया। बहरहाल उस औरत ने उन तमाम मर्दों को जो कि मुलजिम थे सबको लाइन में खड़ा किया। सबसे पहले वो अपने शौहर से मुखातब हुई जो उसका पहला शौहर था। कहने लगी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मियाँ बीवी का रिश्ता
भरोसे और एतमाद का होता है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती इस देवर की है जिसने तुमसे झूठ कहा, इसलिए तुम तो आजाद है, तुमको कोई सजा नहीं है। लेकिन जो देवर है यानी तुम्हारा भाई है, जो मेरा देवर था, उसको 100 कोड़े की सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने एक पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाया था। उसके बाद वो उस आबिद से मुखातब हुई और उससे कहा कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे नौकर ने तुमसे झूठ कहा, तुम्हारा नौकर ही तुम्हारे बेटे का कातिल है, इसलिए इस्लाम में कत्ल की सजा कत्ल है, इसलिए तुम्हारे नौकर को मैं किसास का यानी कत्ल का हुक्म देती हूँ कि उसको कत्ल की सजा दी जाए और फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसके बाद वो उस आदमी से मुखातब हुई जिसको उसने लोगों से मार खाने से बचाया था, 2 दीनार देकर उसे आजाद कराया था। उस खबीस को बुलाया और कहा कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि मैंने तुमको आजाद किया और तुमने मुझे ही बेच दिया, इसलिए तुमको उम्र कैद की मैं सजा देती हूँ। और उसको फौरन उम्र कैद की सजा दे दी। और बाकी जैसे वो जो लोग छेड़ने वाले थे, जो उसको बुरी निगाह से देखते थे, सबको उसने अलग अलग सजा दी। इस किस्से से जो है एक बात सीखने को मिली कि अगर हम अल्लाह पर एतमाद करते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं और तक़वे पर कायम रहते हैं, शुरू में थोड़ी तकलीफें आती है, मुसीबतें आती है, आजमाइशें आती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन उसका बदला देते हैं। जैसे कि इस औरत ने अपनी इज्जत की, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल मुफलिसी से और गरीबी से उठाकर उसे बादशाह यानी मलिका बना दिया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अपने तक़वे पर कायम रहे, अपनी नेकी पर कायम रहे और जो आजमाइशें और जो मुसीबतें, जो परेशानियां अल्लाह की तरफ से आए, उसको थोड़ा बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहे हैं और ये फरिश्ते यहाँ बैठे हैं, वो सब कुछ लिख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा और साथ साथ ये जो नज़ारा हमने आपको बताया बैकग्राउंड में, ये भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ का नज़ारा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कोंडवा के करीब इस घाट को बापदेव घाट या बोपदेव घाट ऐसा कुछ कहते हैं, ये वो है। और वो जो रास्ता नज़र आ रहा है वो हमारे कोंडवा से सासवड़, बारामती और जेजूरी वगैरह जाता है। और ये जो सरसब्ज़ शादाब पहाड़ है, ये बहुत खूबसूरत है। और वो जो दीवार नज़र आ रही है वो हमारे हाजी उस्मान साहब तालाब उनकी ज़मीन है। उसके अलावा आप यहाँ इस तरफ देखें, ये पानी की एक झील है और ये जो शहर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा कोंडवा है, हमारा पूना है। और यहाँ से इस पहाड़ के ऊपर से ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। हम फजर की नमाज पढ़ते ही इस पहाड़ पर हम लोग आ गए थे, चाय वगैरह हमने साथ में लाई, यहीं पर चाय पी। तो ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। और हमारे जो एक बात मैं भूल गया, हमारे जो कैमरामैन है यासिर भाई, ये हमारे पुपेरे भाई है जो सुबह सुबह फजर के बाद से ही हमारे साथ में है और पूरा हाथ में कैमरा पकड़कर उन्होंने रिकॉर्डिंग की। तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला, उन्होंने नया कारोबार शुरू किया है तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।